सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो यूहन्ना 9 उसका 30 से 39 तक लिया गया है। जब हम जॉन चैप्टर 9 वर्स 30 to 39, वहाँ लिखा है, उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने उनसे कहा, आश्चर्य है, तुम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया, पर मुझे उसने आंखों की ज्योति दी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, बल्कि वह तो उसकी सुनता है जो समर्पित हैं, और वही करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है। कभी सुना नहीं गया कि किसी ने किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखों की ज्योति दी हो। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये कुछ नहीं कर सकता था। उत्तर में उन्होंने कहा, तू सदा से पापी रहा है, ठीक तब से जब से तू पैदा हुआ, और अब तू हमें पढ़ाने चला है। और इसी तरह यहूदी नेताओं ने उसे वहां से बाहर धकेल दिया। यीशु ने सुना कि यहूदी नेताओं ने उसे धकेल कर बाहर निकाल दिया है, तो उससे मिलकर उसने कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र में विश्वास करता है? उत्तर में वह व्यक्ति बोला, हे प्रभु, बताइए वे कौन है, ताकि मैं उसमें विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा, तू उसे देख चुका है और वह वही है जिससे तू इस समय बात कर रहा है। फिर वह बोला, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और वह नतमस्तक हो गया। यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने आया हूँ, ताकि वे जो नहीं देखते देखने लगे, और वे जो देख रहे हैं नेत्रहीन हो जाए। प्रियो, आज का जो वचन का टाइटल है वो है परमेश्वर के साथ मेरी संपत्ति। क्या है? परमेश्वर के साथ मेरी संपत्ति। जब हम ये अध्याय को देखते हैं तो एक दिन यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे, और वो एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जन्म से क्या था? अंधा था। तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या ये अंधा जो है, ये अंधा किस कारण से है? क्या ये इसके माता पिता की गलती के वजह से है, या इसके पाप के वजह से है? तो यीशु मसीह कहता है, ना तो इस व्यक्ति ने और ना इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का काम इसके जीवन में प्रकट हो। फिर यीशु मसीह क्या करता है? थूकता है, मिट्टी का लेप बनाता है और उसके आंखों में लगाता है, और उसे बोलता है कि जा इसे शीलो में जाकर धो दे। और जब वह ऐसा धोता है जाके, तो वो क्या करता है? देखने लगता है। तो जब वो देखने लगता है तो फरीसियों को पता चलता है, और वो क्या करते हैं? उसके पास उसको बुलाते हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि यीशु मसीह साधारण दिन में ये चमत्कार नहीं करते, बल्कि वो शब्द का दिन था। तो फरीसी उससे बहस करते, पूछते कि किसने किया, क्यों किया। लेकिन उन फरीसियों के बीच में ही बहस होने लगी, क्योंकि कुछ कहने लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है, और कुछ कहने लगे नहीं, वो पापी है, क्योंकि उसने सबत के दिन में क्या किया? चंगा किया। तो इस व्यक्ति के गवाही पर ये फरीसी लोग विश्वास नहीं करते, तो ये अंधे के माँ बाप को वो बुलाते हैं, और माता पिता भी बोलते हैं कि हाँ, ये जन्म से अंधा था, लेकिन वो कैसे चंगा हुआ नहीं बताते, क्योंकि वो डर गए थे। तो फिर वो क्या होता है कि वो फरीसी लोग इस अंधे को वहां से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अंधे को वो डराते धमकाते कि तुझे किसी को नहीं बताना कि यीशु मसीह ने तुझे चंगा किया। लेकिन फिर भी वो अंधा क्या करता है? वो मानता नहीं है। और जब यीशु मसीह को समझ में आता है, कि पता चलता है कि वो अंधे के साथ फरीसियों ने क्या किया, तो यीशु मसीह उसके पास आते हैं। ये बाइबल में बहुत कम जगह है जहाँ पे यीशु मसीह चंगाई करने के बाद उसके पास आ रहे हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह उसके पास आके पूछते हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? और वो आदमी पूछता है जेन्युइनली कि वो कौन है, मैं उसे नहीं जानता। तो यीशु मसीह उसे उत्तर देता है कि तू जिससे बात कर रहा है, मैं वही हूं। और तुरंत वो क्या करता है? यीशु मसीह पे विश्वास करता है और उसकी आराधना करने लगता है। तो प्रियो, ये जो वचन से आज जो परमेश्वर बात करेगा,
बहुत सिंपल वचन है और बहुत समझना है कि हमारे जीवन में ये किस तरह अप्लाई होता है। उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, अगर एक व्यक्ति 10 लाख का प्लॉट खरीदता है और अगर वो प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने जेब से वो 1.5 लाख रुपए डालता है। कितने? 1.5 लाख रुपए डालता है। 8.5 लाख रुपए का वो क्या लेता है? लोन लेता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इसका जो संपत्ति हुआ, भले उसके पास में 10 लाख का प्रॉपर्टी हुआ, लेकिन 10 लाख का संपत्ति नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 8.5 लाख का हक किसके पास है? बैंक के पास है। लेकिन इसकी संपत्ति क्या हुई? 1.5 लाख की हुई। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये पूरा लोन चुकती कर देगा तो ये पूरा 10 लाख का संपत्ति भी इसका होगा। और अगर 20 साल के बाद अगर ये प्रॉपर्टी को बेचना है इसको, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर 50 लाख में भी बिकती है तो वो पूरा संपत्ति बैंक का नहीं होगा, किसका होगा? इस व्यक्ति का होगा। कहने का मतलब है प्रियो, इसी तरह मसीही संपत्ति होती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक चमत्कार करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जब प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है, और तब उस कार्य को क्या हम हमारी जिंदगी में संभाल के रखते हैं या फेंक देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत बार वो जो परमेश्वर का कार्य है वो हमारे जीवन में एक संपत्ति है, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं करते, हम दूसरी संपत्ति के पीछे भागने लगते हैं। तो ये जो वचन है प्रियो, ये यही है, सिंपल एक समझना है आपको पूरे वचन में कि परमेश्वर ने जो आपको संपत्ति दी है, चाहे वो प्रार्थना का उत्तर हो सकता है, चाहे वो आपकी चंगाई हो सकती है, यदि आप उसको अपने जीवन में संभाल के रखोगे, उसको संरक्षण करोगे, तो आपके जीवन में वो किस तरह काम करेगा। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे एक वजह रहती है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा दृष्टिकोण बदले, हमारा पर्सपेक्टिव बदले। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और जब हमारे जीवन में दुख आएगा, मुसीबत आएगा, तो ये जो संपत्ति है, ये जो परमेश्वर के जो कार्य है, जिसको हम संभाल के रखते हैं, जिसको हम सुरक्षित रखते हैं, तब क्या करता है? ये हमारे जीवन में काम करता है। जैसे आप मेहनत करते हैं, आप अपनी सेविंग्स करते हैं, क्यों करते हो? ताकि कल जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। वैसे ही मसीह जीवन में जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, अगर आप उन कार्यों को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप उसको संभाल के नहीं रखोगे, उन एक्सपीरियंस को आप संभाल के नहीं रखोगे, तब क्या होगा प्रियो? कि परमेश्वर का कार्य को आप अपने जीवन में लंबे समय तक क्या नहीं कर पाओगे? देख नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में एक प्रार्थना का उत्तर देता है, वो इसलिए नहीं देता है कि वहीं पे वो उत्तर खत्म हो गया है, लेकिन वो एक प्रार्थना का उत्तर, जैसे आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं और समय के साथ वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, वो जो परमेश्वर आपके जीवन में जो कार्य करता है, यदि आप उसका वैल्यू करोगे, आप उसको अपने जीवन में संभाल के रखोगे, आप उसको हमेशा जब स्मरण रखोगे, तो जब आपके जीवन में बड़ा प्रॉब्लम आएगा, तब ये जो सिचुएशन था ये इतना बड़ा हो जाएगा, जो आपके जीवन में आपके विश्वास को इतना बड़ा बनाएगा, वो क्षमता को देगा कि आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को आप क्या कर पाओगे? आप फेस कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हमारे पुराने अनुभवों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको जब हम याद नहीं रखते, तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हमारे जीवन में असंभव परिस्थिति आता है, हमारे जीवन में दुख भरा परिस्थिति आता है, हम एकदम से क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं। क्यों पैनिक हो जाते हैं? क्योंकि 20 साल पहले परमेश्वर ने क्या किया वो मुझे याद नहीं, 5 साल पहले परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया वो याद नहीं। अगर याद रहता,
अगर उसको संभाल के रखते, अगर उसको अपनी संपत्ति बना के रखते, तो आज जो परिस्थिति है, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर हमारे पास रहता परमेश्वर के कार्यों का। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है और वो हर एक अनुभव से यही कोशिश करता है कि हम तैयार हो, हम क्या हो, हम उसमें मजबूत हो। अगर हम मजबूत होंगे तो ही हम आगे के कार्य को करने पाएंगे। जब ये मूसा ने जंगल में जलती हुई झाड़ी को देखा, तो सिर्फ वो एक चमत्कार नहीं था, मूसा उसको भूला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वो जलती हुई झाड़ी से जो उससे बात किया, वो एक जलती हुई झाड़ी का एनकाउंटर मूसा को 80 साल भागने के लिए परमेश्वर ने उपयोग में लाया। कहने का मतलब है प्रियो, जो एक चमत्कार, जो एक कार्य जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, यदि आप अगर उसको पकड़े रहते, तो आपको जहां पहुंचना है आप बहुत इजीली पहुंच पाते। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको भूल जाते हैं, तो हमको जहां तक पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हर एक परमेश्वर का काम हमारे जीवन में ईंधन के तौर पे काम करता है। ईंधन बोले तो जैसे हम पेट्रोल डीजल डालते हैं गाड़ी को चलाने, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में ईंधन का काम करता है। ये अगर ईंधन हमारे जीवन में नहीं है, हम उसकी बुलाहट को, उसकी सेवा को, जो उसने हमारे जीवन में रखा है, हम कभी भी होते हुए देख नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर में 10 प्रकार की विपत्तियां डाली, तो सिर्फ परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि विपत्तियों के द्वारा मेरे बच्चे क्या हो, निकले, पर परमेश्वर हर एक विपत्ति क्या था, ये इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर का एक इन्वेस्टमेंट था। परमेश्वर बता रहा था कि देख, अगर मैं इनके जीवन में ऐसा कर सकता हूं, तो तुम्हारे जीवन में कितना बेहतर कर सकता हूं। यदि मैं पानी को लहू में बदल सकता हूं, यदि मैं डंडे को सांप में बदल सकता हूं, तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। लेकिन क्या होता है प्रियो, कि जब इस्राएली लोग जंगल में जाते हैं, तो क्या होता है, वो फिर भी परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। क्योंकि क्योंकि एक चमत्कार देखने के बाद उनके अंदर एक और जिज्ञासा है, एक और चमत्कार देखता हूं, एक और चमत्कार देखते, तो उनके अंदर और जिज्ञासा है कि मैं एक और देखता हूं। लेकिन जो पहला ही परमेश्वर ने किया, उसको अगर वो संभाल के रखते, तो कभी भी वो मरुभूमि में क्या नहीं करते, कुड़कुड़ाते नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, जब मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता हूं और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में संभाल के रखता हूं, ये मेरी संपत्ति है। ये परमेश्वर में मेरी क्या है, संपत्ति है। ये वो संपत्ति है जो लोग नहीं देख सकते, ये वो संपत्ति है जो किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन जब मैं घबराऊंगा, ये संपत्ति मेरे काम में आएगी। जब मुझे परिस्थिति को देख के डर लगेगा, तब ये संपत्ति मेरे काम में आएगी। जब मुझे चिंताएं खाएगी, तब ये संपत्ति मेरे काम में आएगी। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है वो कभी भी एक समय के लिए नहीं होता, वो युगानी युग उसका साइकिल हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। कई बार अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं, तो मुझे बहुत डाउट होता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं। मैं अपने आप को देखूं तो मैं उसके सेवा के योग्य नहीं हूं। मैं अगर उसको देखूं तो मैं इस कलीसिया के योग्य नहीं हूं, एक पासबान होने के भी योग्य नहीं हूं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर मुझे क्या करता है, उपयोग में ला रहा है। कहने का मतलब है, क्यों यहाँ पे मैं ये महसूस मुझे होता है, क्योंकि मुझे याद है कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से उठा के लाया। मुझे याद है कि मैं 10 साल पहले क्या था, मुझे याद है 2020 में क्या हुआ, मुझे याद है 2002 में क्या हुआ, मुझे याद है 2016 में क्या हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में एक रिलेशनशिप में लेके जाओगे, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, लेकिन ये जो संपत्ति है ना,
जो परमेश्वर के साथ चलकर मुझे मिली है या आपके पास है, ये आपको आगे बढ़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। हम में से बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। हम में से कुछ जो स्कूल नहीं जा सकते थे, वैसे स्कूल में परमेश्वर ने भेजा। हम में से कुछ जो अच्छे कॉलेज नहीं जा सकते थे, हमको परमेश्वर ने एक अच्छे कॉलेज में रखा। हम में से कुछ जो अच्छे घर में नहीं रह सकते थे, परमेश्वर ने अच्छे घर में हमें रखा। हम में से कुछ जो कभी टू व्हीलर की सोच नहीं सकते थे, परमेश्वर ने अच्छे टू व्हीलर्स दिए, फोर व्हीलर्स दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है प्रियो कि परमेश्वर इतना कुछ करने के बाद भी परमेश्वर के प्रति हमारा जो दृष्टि है, परमेश्वर के प्रति जिस तरह हम सोचते हैं, वो हम बदल नहीं पाते। इसलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते। कितनी बार हमें सड़क दुर्घटना में हमको मरना था, हम बातें करते करते रोड से निकल गए, लेकिन अचानक से किसी ने खींचा और बस जाते जाते चली गई, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब वो घटना के स्थल पे हम होके गुजरते हैं, हमको चू तक नहीं लगती, क्योंकि हमको उस बात का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने यहाँ पे मेरे जीवन में क्या किया है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है, उसको संभाल के रखना, उस सोच को, उस इवेंट को याद करना, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीज आपके मसीह जीवन में आपके नजरिए को बदलेगा। जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, आज भी जब भी मैं काटोल से पुलिस स्टेशन के सामने जाता हूँ, चाहे मेरी वाइफ कितने बार भी सुन ली हो, मैं हमेशा बोलता हूँ यही वो जगह था जहां पे इंडिका कार मेरे पे चढ़ी थी। कहने का मतलब है स्मरण करना। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है, जब हम भूलते नहीं प्रियो, वो जो एक्सपीरियंस है, परमेश्वर का वो कार्य आपके जीवन में बैठे बैठे आपके जीवन में एक आत्मिक संपत्ति को बनाता है कि हर एक दुख में, हर एक मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में आप कभी भी मनुष्य की ओर नहीं देखोगे, आप किसी व्यक्ति की ओर नहीं देखोगे, बल्कि आपको पता है कि आपकी सहायता कहां से आती है। तो जब हम हमारा नजरिया बदलेंगे और हर एक चीज को कोइंसिडेंस करके कोट करना बंद करेंगे, हर बात में कुछ अच्छा होता है, हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस होगा, संयोग होगा। नहीं प्रियो, जब हम प्रभु में हैं, हर एक चीज जो हमारे जीवन में हो रहा है, वो उसके अनुमति के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमारे सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका हमें बदलना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के किए हुए कार्य हमें हिलाएंगे नहीं प्रियो, तो परमेश्वर अलग तरीके से हमें क्या करेगा? हमें हिलाएगा। और वो ना हिलाए, इसलिए बहुत जरूरी है समय रहते हमें क्या करना है? बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। मुझे तो नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन अपने घर एक जगह को नाम देना, जहां पे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उसको एक नाम देना, वो हमने नहीं सीखा। लेकिन जब हम पुराने नियम में कर पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि अब्राहम क्या करता है, जब परमेश्वर के कार्य को देखता है तो अब्राहम उस जगह को क्या करता है? यरीहो, ईरे करके पुकारता है। जब याकूब से परमेश्वर बात करता है तो याकूब बोलता है ये तो इसका नाम बेथेल होगा। गिदोन एक जगह का नाम यहोवा शालोम रखता है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जहां पे मेरा एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, वहीं पे मेरे बच्चे का भी एनकाउंटर हो। वो भी स्मरण करे कि मेरे पिता के लिए जिस तरह परमेश्वर ने काम किया, वैसे ही मेरे लिए भी परमेश्वर काम करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर बच्चों को देता है, तो जॉनी जॉनी यस पापा ना सिखाते हुए, बचपन से परमेश्वर ने आपको किस तरह चलाया, परमेश्वर ने किस रीति से आपको संभाल के रखा, परमेश्वर ने किस तरह आपको बढ़ाया, ये बचपन से अपने बच्चों को बताना जरूरी है। क्योंकि आप उसके जीवन में एक इनविजिबल करेंसी को बो रहे हो, जो है विश्वास, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तब क्या होगा? उसके जीवन में जब दुख आएगा, मुसीबत आएगा, तंगी आएगी,
तब उसको याद रहेगा कि हाँ, मेरी नानी के जीवन में ये प्रॉब्लम था और परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उसमें काम किया। मेरे मम्मी के जीवन में ये प्रॉब्लम था, लेकिन कितने अद्भुत रीति से काम किया। तो परमेश्वर मुझे भी, मेरे जीवन में भी अद्भुत रीति से काम करेगा। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर के साथ हर एक काम जो परमेश्वर करता है, जब हम उसको चिन्हित करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको महिमा देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, हम कभी भी उस चीज को भूले ना। बहुत बार मैंने देखा है कि पति पत्नी रहते हैं, शादी हो जाता है, 6 साल 10 साल हो जाते हैं, बच्चा नहीं होता, दुआ करते बच्चा होता है। स्टार्टिंग के समय में बहुत आनंदित रहते हैं, बाद में उसी बच्चे को वो श्राप भी देते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि समय के अनुसार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना अद्भुत काम किया। इसहाक कुआं खोदता है, दूसरे लोग आके कुएं पे हक मार देते हैं। हर एक कुएं का वो एक नाम देता है। एट दी एंड परमेश्वर उसको एक जगह पे लेके जाता है, और वहां पे उस जगह का नाम वो क्या रखता है, रहोबोत रखता है। कहने का मतलब है इसहाक को पता था, याकूब को पता था, अब्राहम को पता था कि उनके जीवन में परमेश्वर जब अद्भुत काम करता है, उसको चिन्हित करना है। वो चिन्हित क्यों करना है? ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे याद रखने पाए कि मेरे मेरे अब्बू के लिए क्या किया, मेरे दादा के लिए क्या किया, मेरी मम्मी के लिए क्या किया। ये आपके जीवन में ये इस तरीके का सोच और एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ दर्शन हैं, लेकिन प्रियो क्या हम कुछ समय निकाल सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि 20 साल पहले जब हम नंगे रोड पे खेल रहे थे, 10-15 साल पहले जब हमारे सामने में कोई होप नहीं था, हमको लगा था कि ये गांव में गुल्लेर के पेड़ के नीचे ही मैं खेलती रहूंगी या खेलता रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उस गांव से, परमेश्वर ने उस कुटिया से, परमेश्वर ने उस दलदल से, वो नाली के बाजू में रहने वाले से, वहां से परमेश्वर ने आज हमको एक खड़ा किया, मजबूत किया। हम उसको कैसे भूल सकते हैं प्रियो? हम उसको कैसे भूल सकते हैं कि हम एक समय अंधकार में थे, एक समय हम कुछ भी सोचे बिना हम आराधना करते थे, हम अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, हमें मौका दिया ताकि हम उसको अब्बा, पिता करके पुकार सके। यदि प्रियो परमेश्वर के कार्य जो आपके जीवन में होते हैं, उसके चमत्कार जो आपके जीवन में होते हैं, यदि आप उसको बासी होने दोगे तो वो कभी भी आपके जीवन में काम नहीं होगा। जिस प्रकार खाना जब हम बनाते हैं, फ्रेश रखना हमारे हाथ में है। आप ढक्कन खोल दो, धूप में रख दो, बासी हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के कार्यों को संरक्षण करोगे, संभाल के रखोगे, वो आपके जीवन में अद्भुत काम को करने पाएगा। बाइबल में हम बहुत बार देखते हैं परमेश्वर बोलता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। कभी सोचा है परमेश्वर बार बार ये चीज क्यों बोलता है? क्योंकि उसको याद है अब्राहम के जीवन में उसने किस तरह काम किया और किस तरह अब्राहम ने उसको चिन्हित किया। उसको याद है कि याकूब के जीवन में क्या किया और याकूब ने उसको किस तरह स्मरण किया। उसको याद है कि इसहाक के जीवन में उसने किस तरह काम किया। कहने का मतलब है प्रियो, जब हमारी चुनौतियों के बीच में, हमारे जीवन में जो संघर्ष आते, जब हम पहचानते उसको और उसके बीच में जब हम परमेश्वर को हम छोड़ते नहीं हैं और परमेश्वर को स्मरण करते हैं, वहां पे हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं। प्रियो, पहले लोगों का विश्वास परमेश्वर पे था। कुछ भी होता था घुटनों में आ जाते थे, कुछ भी होता था दुआ में चले जाते थे, कुछ भी होता था वो परमेश्वर के वचन के सामने बैठ जाते थे। आज हमारा विश्वास क्या है? आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम इर्द गिर्द भागने लगते हैं, हम इधर जाते उधर जाते, कहीं से तो मेरा काम हो जाए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, वो ये कौन लोग करते हैं प्रियो, जिसके जीवन में संपत्ति नहीं है? कौन सी संपत्ति? आत्मिक संपत्ति।
आत्मिक संपत्ति वाले व्यक्ति के पास में एफडीज और एफडीसी रहेंगे। वो सब काम जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, वो रह रह कर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। और जब उसके जीवन में दुख आएगा, निराशा आएगा, तंगी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, उसको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। वो अपनी संपत्ति में देख के बोलेगा, यहां तक यहोवा ने सहायता की, यहां तक उसने अगुवाई की, शून्य की अवस्था से वो यहां तक लेके आया है, वो मुझे आगे लेके जाने के लिए भी सक्षम परमेश्वर है। लेकिन जिसकी जेब ही खाली, जिसके जेब में संपत्ति, आत्मिक संपत्ति ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो यहां भागेगा, वो वहां भागेगा, वो इस कलीसिया में जाएगा, वो उस कलीसिया में जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मिक संपत्ति है प्रियो, वो कहीं इर्द गिर्द भागेगा नहीं। परमेश्वर ने उसको जहां रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, वहां पे परमेश्वर क्या करेगा? उसको उपयोग में लाएगा। उसको पता है कि उसका परमेश्वर उसके दादा का परमेश्वर है, उसको पता है कि उसका परमेश्वर उसके दादी का परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा परमेश्वर जो 2000 साल पहले था, 4000 साल पहले था, वो आज भी वैसा है। आने वाले 10,000 साल भी वो वैसा ही रहने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपके जीवन में संदेह आए, तो आपको अपने जीवन के कहां पहुंचना है? संपत्ति में से जाके खोजना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। इसीलिए परमेश्वर इस्राएलियों से दुखी हुआ कि मैंने तुम्हारे सामने में दिन में मेघ स्तंभ को तुम देखते हो, रात को अग्नि स्तंभ को देखते हो, बिना खाना बनाए तुम रोज मन्ना खाते हो, कुआं खोदे बिना पानी पीते हो, फिर भी तुम कुड़कुड़ाते हो। इसीलिए वो लोग परमेश्वर के प्रॉमिस्ड लैंड में, परमेश्वर के वायदा किए हुए देश में नहीं जा पाए, क्योंकि परमेश्वर के काम को उनकी जिंदगी में देखते हुए वो क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है और हम जब भूल जाते हैं और हम सिर्फ एक ही चीज की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। क्या आप में से कोई एक जन भी बोल सकता है कि परमेश्वर ने आपको भूखा सुलाया? हाँ, आपने डाइटिंग की होगी तो वो मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन आप में से कोई बोल सकता है कि परमेश्वर ने आपको भूखा सुलाया? हो सकता है लड़ाई झगड़ा करके आप भूखे सोए होंगे। क्या आप में से कोई बोल सकता है परमेश्वर ने आपको भूखा रखा, नंगा रखा, आपको बारिश में भीगने के लिए छोड़ा? हमारे जीवन में ये आशीष है प्रियो कि हमारे सर पे छत है, हमारे पास में गाड़ी है, ठंडियों में लोग ब्रिज के नीचे पड़े रहते हैं, हमारे पास परमेश्वर ने ये सब दिया है। लेकिन फिर भी जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, फिर भी हमारे जीवन में जब दुख आता है, निराशा आता है, हम अविश्वासियों के जैसे रोने लगते हैं, हे प्रभु पता नहीं क्या होगा, हे प्रभु पता नहीं क्या होगा। प्रियो, वही शब्द, ये जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को खत्म करते हैं। पता है प्रियो, पता है प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने गोलायत को मारने के लिए क्यों उपयोग में लाया? मैं जब इसको पढ़ रहा था, मेरे को यह प्रकाशन परमेश्वर ने दिया कि तू सोच, मुझसे बोला आत्मा, कि दाऊद को क्यों गोलायत को मारने के लिए आसानी थी, परमेश्वर ने मदद किया। पता है क्यों? क्योंकि वो भूला नहीं कि जब वो छोटा था, जब वो भेड़ बकरियों को पाल रहा था, एक दिन का कौन आया? सिंह आया, एक दिन भालू आया, और राजा के सामने परमेश्वर के कार्य को वो कबूल कर रहा है कि मेरे सामने जब सिंह आया, मेरे सामने जब भालू आया, तो मैंने जैसे उसको मारा, मैं इसको भी मारूंगा। कहने का मतलब है, जब उसके जीवन में उसने उसको संरक्षित किया, संभाल के रखा, एक्सपीरियंस को यादगार रखा, एक्सपीरियंस को याद किया, उसको भूला नहीं। और वही एक्सपीरियंस ने उसके जीवन में क्या किया? एक विश्वास के बॉम्ब को फोड़ा कि वो एक अपने से भी ऊंचे व्यक्ति को, वो एक छोटा सा नाटा सा बच्चा ने मार डाला। ये होता है प्रियो, जब आपके जीवन में परमेश्वर जो काम को करता है, और उस कार्यों को जब आप सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, याद करते हैं, तब क्या होता है प्रियो? तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं। जब हम इब्रानियों 11 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है
उसके लिए ये अवश्य है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वह जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वे उन्हें उसका प्रतिफल देता है। कहने का मतलब है प्रियो, विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रश्न करना असंभव है, अनहोना है। कहने का मतलब है प्रियो, जब आपके जीवन में बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, दुख आता है, मुसीबत आता है, तो कहने का मतलब है प्रियो, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अगर हमारा ध्यान परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके ओर जाएगा, तो चाहे कितने भी बड़े पहाड़ क्यों ना हो, जितने बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हम उसको फेस कर पाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर ने आज हमारे लिए जो किया हम उसको भूल जाएंगे और हम वेट करेंगे परमेश्वर तू और मेरे लिए क्या कर सकता है, तो प्रियो वहां पे परमेश्वर का कार्य कभी भी नहीं हो सकता। तो जो वचन हमने पढ़ा 9वें चैप्टर में प्रियो, वहां पे वो अंधा रहता है बचपन से, और यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह को पूछते हैं कि इसके अंधे होने का क्या वजह है? क्या ये इसके पाप के वजह से है या ये इसके माता पिता के पाप के वजह से है? और यीशु मसीह उसको बोलते हैं ये दोनों भी नहीं है, ये इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर का कार्य इसके जीवन में प्रकट हो। इनडायरेक्टली यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि बेटा तुझे तेरे नजरिए को बदलने की जरूरत है, तुझे तेरी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो तू इसका पाप, इसके माता पिता का पाप, ये परमेश्वर के ओर से नहीं है, ये तो कल्चर की ओर से है, ये तो सोसाइटी की ओर से है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इसके जीवन में बुरा हुआ मतलब इसके बाप की गलती है, या इसके जीवन में ये खराब हो रहा है मतलब किसी और ने कुछ किया है। लेकिन नहीं प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पे अंधे को जो उपयोग में ला रहे हैं वो सिर्फ अंधे के जीवन में चमत्कार नहीं है, यीशु मसीह साथ साथ अपने चेलों के सोच को भी बदल रहे हैं कि बेटा अपने तू दृष्टिकोण को बदल, परमेश्वर इस तरह कार्य नहीं करता। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने एक अंधे को ही क्यों चुना? परमेश्वर चाहता तो लंगड़े को चुन सकता था, लाजर को चुन सकता था, लेकिन एक अंधे को ही क्यों चुना? बाय द एंड ऑफ दिस मैसेज आपको वो समझेगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे ये अंधा हम देखते हैं कि चंगा करने के बाद भी यीशु मसीह इस अंधे के पास वापस जाते हैं। बहुत बार चंगाइयां यीशु मसीह ने दी और चंगा करने के बाद यीशु मसीह चले गए, लेकिन यही एक अंधा जो है यीशु मसीह उसके पास वापस आता है, और वो भी हमको देखना है। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है प्रियो, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं करता, उसके पीछे एक और वजह रहती है। अगर हम वो वजह को समझ जाएंगे तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कभी भी खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब है प्रियो कि हम में से बहुत से लोग हमारे जीवन में अंधेपन से चलते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि सब होते हुए भी हम खुश क्यों नहीं हैं, सब होते हुए भी हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं हैं, सब होते हुए भी हम दुखी क्यों है। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो व्यक्ति जो चंगा होता है, अचानक से इसको क्या करते हैं, इसको फरीसियों के सामने में लेके आ जाते हैं। सोच के देखो, ये अंधा व्यक्ति जो बचपन से क्या है, अंधा है, अभी यीशु मसीह ने इसको क्या दिया है, आंखें दी है। और ये सोचा होगा चलो मैंने सुना है कि वहां पे नदी है, मैंने सुना है कि वहां पे पहाड़ है। इसने सोचा होगा अंधे ने कि चलो परमेश्वर में मेरे प्रार्थना तो कबूल हुई कि मैं देखने तो लगा, अब मैं इंजॉय करूंगा। लेकिन नहीं प्रियो, जैसे उसको चंगाई मिलती है इमीडिएटली उसको क्या करते हैं, फरीसियों के सामने में जाना पड़ता है। और ये इसके लिए ये तैयार नहीं होता कि इसके जीवन में ऐसा क्यों। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करता है तो हमको भी लगता है कि हाँ मुझे प्रमोशन मिल गया, अब ये जो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी इसके साथ मेरा परिवार ये चीजें करेगा। लेकिन हम सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। और हम सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बढ़ोतरी तो दिया, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया तो, लेकिन मैं उस चीज को इंजॉय नहीं कर पा रहा, मेरे चीज को कुछ मैं देख नहीं पा रहा। पहले के जैसे ही सब चीज हो रहा है। मैंने सोचा था कि मुझे नौकरी मिलेगी तो ये चीजें होगी, नौकरी तो मिल गई,
जो सैलरी मांगा था उससे अच्छी नौकरी मिली, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो खुशी नहीं है, फिर भी मेरे जीवन में वो वही मंदी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका पता है प्रियो उत्तर क्या है? क्योंकि उसका उत्तर ये है प्रियो, जब परमेश्वर जब काम करता है प्रियो, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। बहुत बार परमेश्वर जो काम कर रहा है हमको लगता है ये मुझे मिलेगा तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं बेटे, ये तेरी बात है ही नहीं, यहाँ पे ना तू इंपॉर्टेंट है ना मैं इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन जो लोग तुझे देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है प्रियो कि हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, लेकिन जब वो काम करता है ना प्रियो, तो बहुत बार हमको लगता है कि काम किया ही क्यों, क्योंकि जो काम होने के पहले भी मेरी परिस्थिति ऐसी ही लग रही थी और बाद में भी ऐसी ही लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जब आपके जीवन में एक अद्भुत काम करता है, उस काम के पीछे जिन लोगों के जिंदगी को परमेश्वर को छूना है, वो जब तक वो छू नहीं लेगा तब तक वो काम का प्रतिफल आप अपने जीवन में देखने नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे इस अंधे को फरीसी लोग पूछते हैं किसने चंगा किया, बोलता उसने चंगा किया, विश्वास नहीं होता, माता पिता को बुलाते हैं, इसको धमकाते हैं और इसको बोलते हैं हम तेरे को निकाल देंगे, और इसको निकाल देते हैं। पता है प्रियो, एक अंधा व्यक्ति जो बचपन से अंधा था, जिसने कभी नहीं किसी को देखा, जो हमेशा अकेले था, उस व्यक्ति को बोलते तुझे यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, ये व्यक्ति बचपन से ही आइसोलेटेड था, बचपन से ही ये व्यक्ति को कोई पूछता नहीं था, बचपन से ही ये अंधे व्यक्ति कोई फेमस नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, तो जो सिनगोग के लोगों को उसको गले लगाना था, उन्होंने ही उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन प्रियो, पता है अंधे व्यक्ति ने अपने मन में क्या सोचा होगा? तुम मेरी विश्वास को छीन नहीं सकते, तुम मुझे धमका नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही इन सब में पला बड़ा हूं, बचपन से ही लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, बचपन से ही मैं अकेला था, बचपन से ही मेरे पास में कोई नहीं था, और तुम मुझे कितना ही अकेला कर लोगे, मेरे लिए मेरा और मेरा परमेश्वर काफी है, मेरे लिए मेरा यीशु मसीह काफी है, क्योंकि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे त्यागेगा नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी परमेश्वर जब आपको चुनता है ना, तो वो एक वजह से चुनता है। जब जो सबसे टूटे हुए रहते हैं, जो सबसे बिखरे हुए रहते हैं, जो सबसे अकेले रहते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिसको लोग तुच्छ जानते हैं, वैसे लोगों के साथ परमेश्वर और अद्भुत रीति से काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो प्रभु में आएगा ना, तो भी लोग उसको तुच्छ जानेंगे, तब भी लोग उसको आइसोलेट करेंगे, तब भी लोग उसके बारे में बुरी बातें करेंगे। वो बोलेगा सो वॉट, आई नो इट ऑल। कहने का मतलब है प्रियो, बचपन से मैं इसमें तैयार हूं, मुझे पता है दिल टूटना क्या है, मुझे पता है लोग बुरी